वेलकम टू विद्याकर क्लासेस। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि क्लास 10th के चैप्टर मैथ फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम नंबर एंड नंबर सिस्टम के बेसिक थीम को समझेंगे, ठीक है। जितने भी नंबर होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, उनके डेफिनेशंस को समझेंगे, ठीक है। देन इस टॉपिक पर हम आएंगे। ओके, अगर हम सिलेबस की बात करें कि इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है, तो एक्चुअली सिलेबस तो दो ही है मेन। एक हमारा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड सेकंड क्या है, प्रूविंग द इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर। और फंडामेंटल थ्योरम में हमारा क्या आ जाता है, एचसीएफ एलसीएम आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन दो टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मोलॉजी को और नंबर एंड नंबर सिस्टम के टाइप्स को समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे टॉपिक्स में आएगा कि नंबर क्या होता है और न्यूमरल्स, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन को समझेंगे। फिर हम नंबर सिस्टम को समझेंगे और इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। थर्ड, हम डिविजिबिलिटी का मतलब जानेंगे, डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। रिमाइंडर का कंडीशंस क्या होता है। फोर्थ टॉपिक जो है उसमें हम फैक्टर, कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, इन छोटे छोटे टर्मोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम कुछ बेसिक क्राइटेरिया को समझेंगे कि डिविजिबिलिटी में जैसे कॉमन सी बात है कि वन जो होता है वो सारे नंबर को डिवाइड करता है, जीरो जो होता है वो सारे नंबर से डिविजिबल होता है। थर्ड क्या है कि जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स कुछ है नहीं, जनरली ये प्राइम फैक्टराइजेशंस ही है, जिसको एक हम थियरम के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर उसके बाद हम आएंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी को पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करेंगे। और इन्हीं 10 क्वेश्चन में से वन क्वेश्चन गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, तो ये जो टोटल टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, ये आई थिंक कि 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक्स में पहला क्या है, नंबर्स एंड न्यूमरल्स। नंबर्स हमारा जो होता है वो जनरली काउंटिंग में हेल्प करता है, काउंटिंग। तो नंबर का डेफिनेशन क्या है, अ नंबर इज एन आइडिया विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन अ कलेक्शन। यानी जहां पर हमें काउंटिंग का आइडिया मिले उसे हम नंबर कहते हैं, ठीक है। और न्यूमरल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स कुछ होते नहीं, ये सिंबल होते हैं, सिंबल्स, ठीक है। न्यूमरल्स आर द सिंबल्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर, यानी हम ऐसे सिंबल जिनको नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे सिंबल को हम न्यूमरल्स कहते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां पर हम पढ़ने वाले क्या है, नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले अगर हम जाने कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के नंबर के कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम। अलग अलग टाइप के नंबर के कलेक्शंस को ही हम कहते हैं क्या है, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पहला हमारा गया रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर रियल नंबर हमारे दो टाइप्स में होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगेन रैशनल नंबर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। यहाँ पर नॉन इंटीजर का मतलब है हमारा दो नंबर से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर हमारे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर और जीरो को जब हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या थीम बनकर आता है, होल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर और जीरो को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, होल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक ये होल नंबर, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम देखें नेचुरल नंबर के कुछ टाइप्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जैसे हम इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, इनका जो डेफिनेशंस होता है वो नेचुरल नंबर के बेसिस पे ही होता है। ओके, तो अब हम नेचुरल नंबर के टाइप्स में सबसे पहले पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड परफेक्ट नंबर। ओके, इतने डेफिनेशन को पढ़ना है, जिनमें से को प्राइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इरेशनैलिटी प्रूफ करने में हमें को प्राइम की भी जरूरत होती है। ओके, और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रियल नंबर से नहीं स्टार्ट करके मैं पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूँ, देन ऊपर की तरफ आते हैं, यानी बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे,
ठीक है, इवन ऑड बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम जाने नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर के टाइप्स हैं उनके डेफिनेशन जानने के लिए हम पहले बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। द काउंटिंग नंबर नोन एज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक मूव करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन्हीं नेचुरल नंबर के सामने अगर नेगेटिव नंबर यूज हो जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अगर माइनस साइन यूज होता है तो हम इन्हें कहते हैं क्या, नेगेटिव, नेगेटिव नेचुरल नंबर। और अगर 1 2 3 लिखा हुआ है उनके सामने पॉजिटिव साइन तो हम उन्हें कहते हैं क्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो जो हमारा होता है वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इस बात का हम ध्यान देंगे। और एक कॉमन सी बात है कि अगर हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 है, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर हो गया, बेसिक फंडा ये। होल नंबर के बारे में अगर जाने तो होल नंबर क्या होता है, टेंशन नहीं लेना, हम पहले बॉटम नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इससे ऊपर की तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर के कलेक्शंस के साथ अगर हम जीरो ऐड करते हैं, यानी द कलेक्शंस ऑफ द नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर, यानी होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। और कॉमन सी बात है कि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1, तो काउंटिंग नंबर 1 से होता है। ठीक है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर हम होल नंबर में स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो जीरो है, और ग्रेटेस्ट की बात करें तो क्या है, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड है। अब अगर हम बात करें इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर के बारे में जाने तो इंटीजर क्या होता है, द कलेक्शंस ऑफ द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन तीनों के कलेक्शंस को ही हम कहते हैं इंटीजर। इसीलिए मैंने नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, इन सब का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, द कलेक्शंस ऑफ द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई और जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई एंड कैपिटल जेड से। ठीक है, अब इंटीजर से हमारा नेक्स्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, फिर इरेशनल पर हम आएंगे। रेशनल नंबर को हम क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होता क्या है, द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पहला कंडीशन क्या है कि हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। जस्ट, ठीक है, तो रेशनल नंबर होने के लिए तीन कंडीशन है कि द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहली बात कि हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई है देन वो हमारा रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक सेकंड, हाँ, तो रेशनल नंबर के तीन कंडीशंस होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पी एंड क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा होगा, तो आंसर है यस, क्योंकि जीरो अपन वन इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं। पी और क्यू यानी जीरो और वन इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यू की वैल्यू डिनोमिनेटर में है। ओके, अब अगर हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में अगर रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े तो ये भी क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द नंबर हुज डेसिमल फॉर्म या डेसिमल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब, और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग का मीनिंग आप लोगों ने समझ चुके होंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या है कि जैसे 4.5 वो डेसिमल में एक पॉइंट पर जाने के बाद वो नंबर स्टॉप हो जाए, ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, स्टॉप नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं क्या,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो नंबर कुछ रिपीट करे, जैसे इसमें 6 रिपीट हो रहा है, तो 4.5 और 6। हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, अगर वो नंबर डेसिमल फॉर्म में गिवन हो तो दो टाइप्स के नंबर ही हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। या तो वो नंबर टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट की मतलब कि वो डेसिमल के एक पॉइंट पर एक नंबर ऑफ टाइम्स जाने के बाद वो रुक जाए, उसे कहेंगे हम क्या, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि वो स्टॉप हो ही ना, 4.5 6 7 8 8 8, बट नॉट टर्मिनेट। टर्मिनेट अगर ना हो तो उस कंडीशन में कोई एक डिजिट लास्ट वाला या कुछ सेट ऑफ द डिजिट रिपीट करना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं तो 8 रिपीट कर रहा है, तो 4.5 6 7 8 पर बार यूज होगा। ये भी नंबर रेशनल नंबर होते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ऐसे नंबरों को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट भी करते थे। ओके। अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कंडीशंस क्या है कि हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर, इनमें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्या होगा, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू क्या हो, जीरो ना हो। ठीक है, क्या कह रहा है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट 3 को तो हम √3/1 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तब तो ये पी बाई क्यू का फॉर्म हुआ। बट कंडीशंस क्या है कि वो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्यू यानी डिनोमिनेटर हमारा इंटीजर है, बट √3 नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर का फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो √3 क्या होगा, इंटीजर नहीं है, सो √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इरेशनल होगा। क्लियर हो गया। तो रूट में जो भी नंबर होते हैं, खास करके सारे नंबर नहीं, प्राइम नंबर तो पूरे के पूरे इरेशनल होते ही हैं। ठीक है, अब अगर हम डेसिमल नंबर को बात करें, जो ऐसे डेसिमल नंबर जो इरेशनल होते हैं, तो डेफिनेशंस क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। अभी हमने ऊपर रेशनल नंबर का कंडीशंस पढ़ा कि या तो वो टर्मिनेट होंगे या फिर टर्मिनेट नहीं होंगे तो रिपीट करेंगे। बट इरेशनल में क्या है कि वो नंबर ना ही टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जैसे 0.1 2 3 1 5 6 7 1 9 8 3 2, यहाँ हम देख रहे हैं कोई सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर ही हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके। हाँ, अब हम स्टार्टिंग के दो डेफिनेशंस के बारे में जाने, तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशंस क्या गया, रियल नंबर। रियल नंबर कुछ नहीं होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शंस होता है। द कलेक्शंस ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, 1/4 -1/4 1 0 √3 भी होगा, √5 भी होगा, दिस ऑल द सेट ऑफ अ नंबर इज अ रियल नंबर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज अ नॉन नेगेटिव। अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, और अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर करने के बाद अगर वो पॉजिटिव है तब तो वो रियल है, और अगर वो नेगेटिव आ जाता है नंबर, तब वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द नंबर कैन बी रिटन, सॉरी ये तो रियल नंबर हो गया। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम ध्यान दें, किसी भी रैशनल नंबर के बारे में बात करें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर नेगेटिव में -2 ले, इनका स्क्वायर करें तो 4 मिल गया, पॉजिटिव मिल रहा है तो -2 इज अ रियल नंबर। √3 का स्क्वायर करें तो भी हमें क्या मिलेगा, 3 आया, ये क्या होगा, रियल नंबर है, √3 इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, बट अगर हम बात करें अंडर रूट -3 को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, देन वी गेट -3। अब जब हमें ये -3 मिला, तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे इन्हें, तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन पहले पढ़े। द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a+ib। ये जो डेफिनेशन है इमेजिनरी नंबर का, ये क्लास 10th में यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप बस ऐसे थोड़ा सा समझेंगे और इग्नोर कर देंगे अगर ना समझ में आए तो। किसी भी नंबर को अगर हम a+ib के फॉर्म में लिखते हैं, आई को आईओटा कहा जाता है, जो कि क्लास 11th का एक पार्ट है, तो a+ib के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, जहाँ पर ए और बी क्या हो, रियल नंबर हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, जहां भी आई दिखे समझो वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
या अगर हम बेसिक फंडा जाने कि स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर ऑलवेज नेगेटिव, जैसे अंडर रूट -3 हमारा इमेजिनरी नंबर है, इनको स्क्वायर करें तो हमें क्या मिला, माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो रूट -3 इज इमेजिनरी नंबर। ओके, तो हमने यहाँ पे नंबर के टाइप्स को भी पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक फंडा, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम नंबर, इनके बारे में अगर पढ़े। इवन नंबर क्या होता है, द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी जो भी नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, रियल नंबर, सॉरी इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, जब इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट ऐसे नंबर के बारे में डेफिनेशन दिया गया तो नेचुरल नंबर को ही बेसिक मान के डेफिनेशन दिया गया, डिफाइन किया गया इन्हें। ठीक है, हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही नहीं, जीरो भी हमारा क्या होता है, 2 से डिविजिबल है, तो जीरो भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, अगर हम -2 के बारे में बात करें तो यहाँ कहेंगे नेगेटिव इवन नंबर, -2 इज और नेगेटिव इवन नंबर। ओके, ऑड नंबर का डेफिनेशन जस्ट अपोजिट होगा, क्या, द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, अब अगर हम बात करें प्राइम नंबर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्राइम नंबर का। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है, द नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर, ऐसे नेचुरल नंबर जिसके क्या हो, 2 डिफरेंट फैक्टर हो। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर हो उसे हम कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, द नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर, अगर हम 2 के बारे में बात करें तो 2 1 से डिविजिबल है एंड 2 ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो 2 के दो अलग अलग फैक्टर मिले, 1 एंड 2। फैक्टर क्या होते हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं। फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो द नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर, 1 एंड 2। 2 के 2 फैक्टर है, 1 और 2। 3 को अगर हम देखें तो 3 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, यानी 3 से। तो इट हैव अ 2 डिफरेंट फैक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट अ 5, तो 5 हैव अ 2 डिफरेंट फैक्टर, 1 एंड 5। तो ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1। डेफिनेशंस को अगर हम समझे तो क्या कह रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 अलग अलग फैक्टर हो, सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब अगर हम बात करें 2, 2 जो है वो क्या, इवन प्राइम नंबर है, ओनली 2 ही सारे प्राइम नंबर के कलेक्शंस में जो हमारा 2 होता है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। और कोई नंबर है ही नहीं है जो प्राइम हो और साथ में इवन भी हो। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अगर हम कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ें, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नेचुरल नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जिसके क्या है, जस्ट वेट अ सेकंड, एक सेकंड में मैं, सॉरी, हाँ, कंपोजिट नंबर क्या कह रहा है, द नेचुरल नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जिनके कम से कम 3 अलग अलग फैक्टर हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 4, 4 डिविजिबल बाई 1, 2 एंड इटसेल्फ विद द 4। तो इसके 3 अलग अलग फैक्टर हो गए, एटलीस्ट बोला है यानी कम से कम 3 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, द नेचुरल नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, 4 हो गए। मिनिमम मिनिमम तो 3 होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये 6 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है एंड 6 से डिविजिबल है। ओके, तो जाओ। ठीक है, अगर हम बात करें 8 के बारे में, ठीक है, तो 8 ऑल्सो डिविजिबल बाई तो 1, 2, 4 एंड ऑल्सो डिविजिबल विद द 8। ठीक है, तो इनमें क्या है, एटलीस्ट की बात किया है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे नंबर हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं को प्राइम। को प्राइम भी इम्पॉर्टेंट है इरेशनल। ओके, अगर हम को प्राइम को समझें, को प्राइम क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये भी है। टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर नाम क्या है, को प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम ही नंबर हो, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो टू नेचुरल नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी ऐसे दो नंबर का सेट, ऐसे दो नेचुरल नंबर का सेट जिनको सिर्फ और सिर्फ वन ही डिवाइड कर पाए इन दोनों नंबर को एक साथ, और कोई दूसरा ऐसा नंबर हो ही ना जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पाए। जैसे 2 और 3, इनको सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है, यानी इनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का अभी हम आगे थीम में पढ़ेंगे, आगे टॉपिक है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर दे, तो वो नंबर जो होता है वो सारे डिवाइड करने वाले नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो 2 और 3 ये दो नेचुरल नंबर है जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर वन ही है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वन ही से डिवाइड हो पाए और किसी नंबर से डिवाइड ना हो पाए। ऐसे सेट ऑफ द नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। और अगर हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें, तो नेचुरल नंबर में कोई भी दो कॉन्जिकेटिव नंबर, एनी टू कॉन्जिकेटिव, एनी टू कॉन्जिकेटिव नंबर्स आर को प्राइम। कोई भी दो कॉन्जिकेटिव नंबर्स अगर हम ले, वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे 1 और 2, वन इज नॉट अ प्राइम बट वन नेचुरल नंबर, इसीलिए इनके डेफिनेशन में नेचुरल नंबर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, 1 और 2, इन 1 और 2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ वन से ही डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो 1 और 2 इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर हैं, ये हमारा क्या, ट्विन प्राइम नंबर। हाँ, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। यहाँ पर ध्यान देना कि जो पेयर्स होंगे वो प्राइम नंबर का ही पेयर होगा, डेट हैव अ डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2, जिनमें सिर्फ 2 का गैप होगा। जैसे 3 और 5, यहाँ 0 लिखा हुआ है, 53 और 5, ये ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। 11 और 13, यानी हमें ऐसे दो प्राइम नंबर चूज करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, वो हमारा क्या था, डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं है पीपीटी में, वो तो हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सारे फैक्टर को अगर हम ऐड करें, अ नंबर whose sum of all the factor is twice of the that number। ठीक है, अ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, अ नंबर whose sum of all factor is a twice of the that number, ठीक है, इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। कहना क्या चाहते हैं, जैसे अगर हम 6 के फैक्टर के बारे में बात करें, फैक्टर ऑफ 6 इज 1, 2, 3 एंड 6, अगर हम इनके सारे फैक्टर को ऐड करें, 1 + 2 + 3 + 6, तो ये हमें 12 मिला। डेफिनेशन में हमने ये कहा था क्या, कि अगर किसी भी नंबर के सारे फैक्टर का सम उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल होता है, तो उस नंबर को हम कहते हैं क्या, परफेक्ट नंबर। तो 6 इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। वैसे ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ओके, अब हमें पढ़ना है क्या, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले पहले हम कुछ बेसिक फंडा को समझते हैं। जैसे अगर हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 5 टाइम्स से डिविजिबल हुआ, तो हम लिख सकते हैं क्या, 20 इज इक्वल टू 4 × 5। सिमिलरली अगर हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 × 4 = 12, तो हम क्या लिखें, 12 इज इक्वल टू 3 × 4। यानी अगर डिविजिबिलिटी मतलब कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, रिमाइंडर वहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें, अगर 24 से डिविजिबल है, अगर हम 24 से डिविजिबल है तो इसे हम 4 × समथिंग इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × समथिंग इंटीजर, यानी जिस नंबर से वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ नॉन जीरो इंटीजर ए, एक नॉन जीरो इंटीजर ए है, इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी
यानी वो इंटीजर b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इज इक्वल टू ac। हमने यही काम किया क्या, कि 4 हमारा एक इंटीजर है जो कि 20 को डिवाइड कर तो डिविजिबिलिटी में क्या है कि जैसे हम 20 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स से डिविजिबल हुआ, तो 20 इजकल टू 4 इंटू 5 फॉर्म में लिख पा रहे हैं। वैसे ही अगर b कोई इंटीजर है जो कि a से डिविजिबल है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो c टाइम्स जाएगा। जैसे हम 20 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 5 टाइम्स से डिविजिबल हो रहा है, तो हमने माना c टाइम्स से डिविजिबल होगा, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू सी। अगर हम थोड़ा सा लेमैन के अकॉर्डिंग समझे तो सिंपली क्या है, b जो है वो a से डिवाइड किया जा रहा है, तो c टाइम्स में वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो a इंटू सी फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर हम इसे पहले समझे, इतने इस पॉइंट को समझे, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, और जिसको डिवाइड कहते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, और जितने टाइम से डिवाइड होता है उस नंबर को हम कोशेंट कहते हैं, और नीचे जो भी नंबर बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो नीचे लिखा हुआ है, क्या, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, DIVIDEND होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर का जो लिमिटेशंस होता है वो क्या होता है, जो रिमाइंडर होगा वो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के इक्वल होगा या ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर से हमेशा छोटा ही क्या होता है, रिमाइंडर आता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यही तो डिविजिबिलिटी के केस में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या, अगर हम b को डिवाइड कर रहे हैं a से, c टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर जीरो बच रहा है, तो हमारा क्या होगा, डिविडेंड यहाँ b है, डिवाइजर a है, कोशेंट हमारा c है, और रिमाइंडर जीरो है, तो फाइनली मिला b इक्वल टू ac। इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर डिविजिबिलिटी के स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ये टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है, बट इसको समझना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये बेसिक जनरली हमारे एचसीएफ फाइंड करने में भी यूज होता था। ठीक है, खैर अब तो डिलीटेड है, 2-3 टॉपिक डिलीटेड है पहले चैप्टर से ही, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें। तो क्या कह रहा है, अ नॉन जीरो इंटीजर a इज सेड टू बी डिवाइडेड एन इंटीजर b इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू aco। इस फॉर्मेट में है तो ये हम कहेंगे डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर हम ऐसे लिखते हैं a और ऐसे लाइन बनता है देन b, तो कहते हैं b डिविजिबल बाई a, पहले यूज होता था, ये टॉपिक अब डिलीटेड है। और अगर ऐसे क्रॉस बन जाए तो कहते हैं b नॉट डिविजिबल बाई a। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी के कि +1 -1 डिविजिबल बाई नॉट, डिवाइड, यहाँ डिविजिबल लिख दिया गया, डिवाइड एवरी नॉन जीरो इंटीजर, यानी +1 -1 सारे इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है, जीरो जो होता है वो सारे नॉन जीरो इंटीजर से क्या है, डिविजिबल है। जीरो डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब कुछ छोटे छोटे टर्मोलॉजी बचे हुए हैं, क्या, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, जो किसी नंबर को डिवाइड करता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं। तो जैसे 15 का फैक्टर क्या है, यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में 15 का फैक्टर 3 है और 5 है, यानी 15 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। वैसे अगर हम बात करें 8 के क्या क्या फैक्टर हैं, तो 8 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, एंड 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए 8 की। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है कि जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे टोटली, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ नोट्स क्या है कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सारे नंबर खुद को डिवाइड कर सकते हैं, सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, अ नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, एक ऐसा नंबर
जो दो या दो से ज्यादा नंबरों का क्या हो, फैक्टर हो, वैसे नंबर को हम कहते हैं क्या, कॉमन फैक्टर, यानी वो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे हम बात करें 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड करता है एज वेल एज 15 को भी डिवाइड कर रहा है, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15। ठीक है, 5 जो है वो 10 और 15 दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइम फैक्टर। हमने ऊपर फैक्टर पढ़ लिया, ठीक है। प्राइम फैक्टर के बारे में बात करें तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज वनली नहीं, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज प्राइम इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। जैसे अगर हम 8 के फैक्टर के बारे में बात करें, फैक्टर्स ऑफ 8 इज 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, ऑल्सो 8 भी है। ठीक है, लेकिन हमारा 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 प्राइम है, तो हम कहेंगे 2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 8। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 148, 148 सिर्फ और सिर्फ क्या है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 8, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर होने के लिए उन फैक्टर को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है 3 एंड 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 15, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और ये दोनों 15 के क्या है, फैक्टर है। फैक्टराइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाए। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनी नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। जैसे 8 है, तो 8 को हम लिख दिए 4 इंटू 2, 4 भी 8 का फैक्टर है और 2 भी 8 का फैक्टर है, तो किसी भी नंबर को हम उसके फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। हाँ, हम इसे 8 इंटू 1 भी लिख सकते थे। ठीक है, बहुत सारे थीम बन रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन इज नॉट ए यूनिक, यानी अगर हमने 8 का फैक्टराइजेशन लिखा 4 इंटू 2, तो सिर्फ यही नहीं होगा, यहाँ पर 8 इंटू 1 भी बन जा रहा है हमारा नेक्स्ट फैक्टराइजेशन 8 का। 16 के बारे में बात करें तो 16 इंटू 1 भी आ रहा है, 4 इंटू 4 भी बन रहा है, 8 इंटू 2 भी हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो 16 के देखिए तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टराइजेशन के थीम बनकर रहा है। तो फैक्टराइजेशन जो होता है हमारा यूनिक नहीं होता है। अब अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर ओनली, यानी किसी भी नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिख पाए, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 16 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए तो 2 2 2 2 सेपरेटली क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 16 का क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। और हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, यानी अब हम दूसरा कोई 16 हम दूसरा फैक्टराइजेशन, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन 16 का नहीं लिख पाएंगे, या तो लिखेंगे तो इन्हीं का ऑर्डर एक्सचेंज होकर आएगा। जैसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 होगा, ठीक है, 5 इंटू 3 भी हो सकता है, लेकिन दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं। अगर हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 15 इंटू 1 लिखे तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाए, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, आई होप कि ये सारी टॉपिक समझ में आया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, ये रिवाइज करना, और चाहे तो नोट मेकिंग कर सकते हैं वीडियो को बीच बीच में पॉज करके, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।